यार अभी तक सोचने वाली बात ये है कि इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो काफी सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसे कवर नहीं किया। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको भी मिला अगर, जिन्हें इसके बारे में हल्का-सा भी अंदाज़ा नहीं होगा। चलो आओ, अगर नहीं आपको पता तो मैं आपको बताता हूँ। 14 जून 2025 की रात केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर एक ऐसा सीन हुआ जो आमतौर पर सिर्फ मिलिट्री वॉर गेम्स में होता है। यूके रॉयल नेवी का एक F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट, जो कि दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस जेट माना जाता है, उसने इमरजेंसी लैंडिंग की। ये जेट HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा था, जो अरेबियन सी में इंडियन नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा था। लेकिन हवा में सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चला। जेट का जो हाइड्रोलिक सिस्टम था वो खराब हो गया। इसका जो फ्यूल था इसमें वो काफ़ी लो हो गया और जो वेदर कंडीशंस थे उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए, जिसकी वज़ह से वो शिप के ऊपर वापस लैंड नहीं कर पाया। तब पायलट ने एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर परमिशन मांगी कि भाई हम लैंड कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर तुरंत हाई अलर्ट डिक्लेयर हुआ। इंडियन एयरफोर्स और एटीसी ने मिलकर इस जेट की सेफ लैंडिंग कराई। जेट को बे नंबर 4 में पार्क भी कर लिया और सीआईएसएफ ने इसे घेर लिया, एक एक तरह से सराउंड कर लिया। फिर कुछ टाइम के बाद ब्रिटिश नेवी के टेक्नीशियंस हेलीकॉप्टर से आते हैं और रिपेयर का काम शुरू करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जेट अभी तक ग्राउंडेड है, क्योंकि उसका जो फॉल्ट है वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ। उसके जो पायलट्स और टेक्नीशियंस हैं, उन्हें एयरपोर्ट के इमरजेंसी सेंटर में रुकवाया गया। उनके लिए वेस्टर्न फूड अकोमोडेशन और एक ग्राउंड हैंडलिंग टीम भी अरेंज की गई। अगर रिपेयर यहाँ नहीं होता है तो इसे एयर इंडिया के मेंटेनेंस हैंगर में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन टाइट सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि F-35 की जो टेक्नोलॉजी है वो हाईली क्लासिफाइड मानी जाती है। अब मुद्दा ये है, अब बोला ये जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है, ये सिर्फ एक इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स का काफ़ी बड़ा चेस बोर्ड बिछा हुआ है। चलो, थोड़ा डिकोड करते हैं इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को। F-35B का केरला में लैंड करना एक रूटीन इमरजेंसी था, लेकिन इसने इंडिया और यूके के बीच डिफेंस कॉपरेशन को स्पॉटलाइट में ला दिया। यूके का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर इंडो पैसिफिक में इंडियन नेवी के साथ जॉइंट ड्रिल कर रहा था। इसका मतलब है दोनों देश मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को सीरियसली ले रहे हैं। F-35 एक अमेरिकन जेट है और यूके ने इसे यूएस से खरीदा है। अब जब ये जेट इंडिया में इमरजेंसी लैंडिंग करता है तो इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स को एक रेयर क्लोजअप मिलता है इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी का। ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब यूएस ने इंडिया को F-35 ऑफर करने की बात छेड़ी। तो क्या ये एक सॉफ्ट पिच था फ्यूचर डील के लिए? हो भी सकता है। इंडिया ट्रेडिशनली रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता आया है। इंडिया अगर F-35 जैसे वेस्टर्न जेट्स में इंटरेस्ट दिखाता है, तो रशिया को ये एक डिप्लोमैटिक सिग्नल लग सकता है कि इंडिया अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये बैलेंस बनाना इंडिया के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। चाइना ऑलरेडी अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर को इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय कर रहा है। अगर इंडिया F-35 जैसे जेट्स में इंटरेस्ट दिखाता है, तो बीजिंग इसे एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज के रूप में देखेगा। पाकिस्तान भी अपने डिफेंस टाइज को चाइना के साथ और मजबूत करने की कोशिश करेगा। अगर इंडिया F-35 जैसे इंपोर्टेड जेट्स में इन्वेस्ट करता है, तो अपने इंडिजियस AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक स्टेल्थ जेट सिविलियन एयरपोर्ट पर खड़ा हो और लोग उसकी फोटोज खींच रहे हो, ये एक रेयर मोमेंट था। इसने पब्लिक इमेजिनेशन को इग्नाइट किया और डिफेंस पॉलिसी को एक मेन स्ट्रीम टॉपिक बना दिया। पॉलिटिशियंस भी इस मोमेंट को लेवरेज कर रहे हैं टू शो इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। जरा सोच के देखो, एक स्टेल्थ जेट जो रडार से भी छुप जाता है, अब केरला के एक सिविलियन एयरपोर्ट पर सबके सामने खड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक इमरजेंसी लैंडिंग की नहीं, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की भी है।